तो अस्सलाम वालेकुम। ग्रोसरी पढ़ने वेरिएंस पे थे जी। लेबर कंप्लीट हो गया था, वेरिएबल ओवरहेड्स पे आते हैं। अच्छा, वेरिएंस वाले सवाल में मैंने वो स्टैंडर्ड कॉस्ट जब वो फॉर्मेट बनाया था तो बताया था जो उसमें वेरिएबल और फिक्स की लाइन लिखी हुई है असल में ओएआर ही है। स्टैंडर्ड कार्ड का एक फॉर्मेट बनाया था शुरू में। जो ओएआर है ना वो स्टैंडर्ड ही का एक हिस्सा होता है। तो वो जो वेरिएबल की लाइन लिखी हुई है या फिक्स की लाइन लिखी हुई है असल में ओएआर ही है। ओएआर नॉर्मली उस चैप्टर में जो होते थे सबसे ज्यादा किस शक्ल में होते थे? ओएआर पर लेबर आर और पर मशीन आर, ज्यादातर यही थे। उसके बाद पर यूनिट का नंबर भी था। अब भी ज्यादा चांस यही है कि यही होंगे। ज्यादा फार्मूले, ज्यादा वेरिएंस तब कैलकुलेट हो सकते हैं अगर ओएआर पर आर हो तो ज्यादा वेरिएंस कैलकुलेट हो सकते हैं। इसलिए वेरिएंस वाले चैप्टर में ज्यादा चांसेस हैं कि ओएआर पर आर की शक्ल में ही होगा। हो सकता है वो पर लेबर आर की शक्ल में हो सकता है पर मशीन आर की शक्ल में हो। लेबर वाले फार्मूले, लेबर वाले क्या क्या थे? लेबर रेट वेरिएंस, क्या फार्मूला था इसका? क्या फार्मूला है लेबर रेट वेरिएंस का? सादा सा, केस वन सादा सा फार्मूले याद करने। याद सर रेट है तो सर कि वो कल वाली क्लास में सुन लेते हैं फार्मूले हैं। बस जो फिजिकल में बच्चे बैठते हैं ना 59 लेक्चर में सुनता हूँ फार्मूले, या बोर्ड पे लिखवा लूं बुला बुला के? बुला के हमने यूं तो नहीं पानी की तरह याद किया। हाँ तो करना है ना। नहीं वो उस तरह के वो पीछे से लिंक हो रहा है ना तो थोड़ा सा रिमाइंड नहीं लेकिन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा जी। स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। ठीक है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर्स। सही। और इन दोनों को ऐड कर लें तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस बन जाएगा। जिस तरह लेबर का रेट पर आर होता है तो इस तरह वेरिएबल का भी ओएआर पर आर होगा। तो वो जो वेरिएबल का ओएआर होगा इनफैक्ट वो स्टैंडर्ड रेट ही होगा और वेरिएबल का फिर असल में भी एक रेट होगा। तो जिस तरह लेबर का एक रेट है वेरिएबल ओवरहेड्स का भी एक रेट है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे लेबर का रेट वेरिएंस होता है वेरिएबल ओवरहेड्स का भी एक रेट वेरिएंस होता है, लेकिन नाम उसका रेट वेरिएंस की बजाय एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, खर्चा वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस। जिस तरह लेबर का एफिशिएंसी वेरिएंस होता है बिल्कुल वही सेम फार्मूला वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस होता है। और इन दोनों को ऐड कर लें तो जैसे लेबर कॉस्ट वेरिएंस होता है वैसे वेरिएबल ओवरहेड का भी कॉस्ट वेरिएंस होता है। ये पेज नंबर 4 पे देखें, वेरिएबल ओवरहेड्स के तीनों वेरिएंस देख लें। फार्मूला बिल्कुल वही रेट वेरिएंस वाला है, बस यहां पर रेट वेरिएंस की बजाय उसका नाम एक्सपेंडिचर वेरिएंस है। फार्मूला सेम है। आगे वाला डब्बा भी देख लें, जो डब्बा बना ये ओएआर ही है। जो स्टैंडर्ड रेट है वो इनफैक्ट ओएआर है। इस चैप्टर में इसको ओएआर कह नहीं रहे होते हम, लेकिन असल में ये वो ओएआर ही है। ये जो स्टैंडर्ड रेट है ये वही ओएआर है। उस चैप्टर में हम अलग अलग नहीं करते थे, लेकिन अब से ऑनवर्ड हमें अलग अलग करना है। वेरिएबल ओएआर अलग और फिक्स्ड ओएआर अलग। तो ये वेरिएबल ओएआर है असल में जो स्टैंडर्ड रेट है। सवाल में या तो मशीन आर के हिसाब से दिया होगा या लेबर आर के हिसाब से दिया होगा, तो मैंने वो कह दिया जो दोनों में से जो भी हो। और स्टैंडर्ड आवर्स, एक्चुअल आवर्स, ये डब्बे में वही कॉन्सेप्ट है जो लेबर में भी कर रहे थे। अच्छा, इस डब्बे में एक चीज देखें, ये अगर वेरिएबल ओवरहेड्स लेबर आर से लिंक्ड हुए, यानी अगर कहा हुआ कि जो वेरिएबल है वो रुपीस पर लेबर आर है, तो ये जो एक्चुअल आवर्स हैं ये कौन से होंगे? एक्चुअल आवर्स वर्कड या यूज्ड, वर्कड या पेड? ये पेड होंगे सर। कॉस्ट निकाल लें।
मशीन चलेगी तो काम होगा तो वेरिएबल खर्चा आएगा ना। लेबर को तो हम फारे बिठा के भी पैसे दे रहे थे, तो ये जो अगर मशीन अगर ये लेबर आवर्स हुए, वेरिएबल ओवरहेड या तो लेबर आवर्स से लिंक्ड हो सकते हैं, मशीन आवर्स से लिंक्ड हो सकते हैं। अगर ये सवाल में लेबर आवर्स से लिंक्ड हुए तो वही मेहनत जो ऑलरेडी हम लेबर के लिए कराए होंगे वही वाले आवर्स इस्तेमाल होने होंगे। तो यहाँ पर जो एक्चुअल आवर्स आ रहे हैं ना वो फिर एक्चुअल लेबर आवर्स होंगे, वर्कड वाले होंगे, पेड वाले नहीं। ये जो मैंने वर्ड यूज्ड लिखा हुआ है, अगर आपको वर्कड वाली बात समझ आ रही है तो ठीक है, डब्बे में मैंने यूज लिखा हुआ है यूज्ड, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो उसका वर्क कर लें कि वर्कड। अगर सवाल में वेरिएबल ओवरहेड्स को लेबर से लिंक किया हुआ तो ये जो AH है ना ये लेबर के एक्चुअल आवर्स वर्कड हैं। वो तो लेबर था ना जिसको फारिग बिठा के भी पैसे देने होते थे। वेरिएबल ओवरहेड तो काम होगा तो वेरिएबल ओवरहेड होंगे ना, तो इसलिए यहां पर वर्कड वाले आवर्स हैं। ये वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस हैं। इलस्ट्रेशन 6 कर दें, पेज 4 पे नीचे इलस्ट्रेशन 6। एक्सपेंडिचर में कौन सा टैक्स किससे रिलेटेड करता है, किससे रिलेटेड लेबर में रेट वाले बस वेरिएबल ओवरहेड रेट वेरिएंस की बजाय एक्सपेंडिचर की खर्चे का वेरिएंस कि कितना खर्चा सोचा था और कितना खर्चा हुआ। फार्मूला भी देखो बिल्कुल वही है। आंसर बता देता हूं, आंसर है इनके स्पेंडिंग वेरिएंस है 99,000 नेगेटिव और एफिशिएंसी है 60,000 नेगेटिव और टोटल बन गया 159,000। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इसमें भी जिस तरह पहले भी मैं आपको कुछ मार्क करवा रहा था ना, यहाँ भी कर लें मार्क बेशक। ये जो इसका दूसरा फार्मूला लिखा हुआ है पहले में भी है वैसे तो, लेकिन चलें जहां जहां करते जाएं। दूसरे फार्मूले में ये जो AH into A आ रहा है ये क्या चीज़ है?
सर जो मशीन कॉस्ट है करता है जो एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट फॉर द ईयर है, यस सर, मशीन है तो मशीन का लेबर है तो जो भी एक्चुअल फॉर द ईयर, जो भी एक्चुअल वेरिएबल एफओएच फॉर द ईयर है वो है एक्चुअल टोटल वेरिएबल एफओएच है ये। जैसे इलस्ट्रेशन 6 के अंदर ये सिर्फ 759,000 दिए हैं, वो ये है। चलें जी, ये हो गए वेरिएबल के वेरिएंसेस। फिक्स के जरा थोड़े से गहरे हैं, समझाता हूं। फिर से समझाने लगा हूं बजटेड आवर्स और एक्चुअल आवर्स और अप्लाइड में फर्क। एक मिसाल से समझा रहा हूं, मैं अब आपको फिक्स्ड के वेरिएंसेस बताने लगा हूं, एक मिसाल से समझाता हूं। साल के शुरू में बजट बनाया था, जब साल शुरू हुआ था तो बजट बनाया था, और बजट बनाते हुए ये प्लान किया था कि प्रोडक्शन कर लेंगे हम 3000 यूनिट्स की, ये बजट किया था, और फिक्स्ड एफओएच होंगे 1,80,000, ये बजट बनाया था। और इसी तरह साल के शुरू में ही हमने ये स्टार्ट पे ही स्टैंडर्ड कार्ड जो बनाया हुआ था उसमें फिक्स्ड ओवरहेड्स की जो लाइन आ रही थी उसमें लिखा हुआ था 3 आवर्स, यानी 3 मशीन आवर्स एट द रेट ऑफ 60 रुपए। नहीं, एट द रेट ऑफ 20 रुपए। साल के शुरू में बजट था कि हम इतने यूनिट्स बनाएंगे, इतने फिक्स्ड एफओएच आएंगे। स्टैंडर्ड हमने ये बनाया, स्टैंडर्ड कार्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है। और मैंने आपको एक सवाल में कहीं बताया था कि स्टैंडर्ड बजट एक ही चीज समझें आप। असल में उसकी रीजन ये है कि ये भी साल के शुरू में बना रहे हैं, ये भी साल के शुरू में बना रहे हैं, और स्टैंडर्ड कार्ड में जो फिक्स्ड ओएच की लाइन आ रही है ये असल में फिक्स्ड ओए आ रहे हैं ना, तो हाँ ये फिक्स्ड ओए आ रहे हैं, तो ये क्या बना 60 रुपए, दिस डिवाइड बाय दिस 60, तो ये फिक्स्ड ओआर पर यूनिट है ना 60, यस सर, क्योंकि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, यही बताया था फिक्स्ड ओआर। तो फिक्स्ड ओआर असल में यही होता है। तो हमने जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है असल में वो बजट उसी के हिसाब से ही बनाया हुआ है, या कह लें कि बजट को सामने रख के ये बनाया है, या ये कह लें कि इसको इस्तेमाल करके बजट बनाया है। तो बजट स्टैंडर्ड एक ही बात है, स्टैंडर्ड बस एक पर यूनिट इंफॉर्मेशन होती है, उससे जो बजट बनाया जा रहा है वो बजट है पूरा। ये काम साल के शुरू में किया था। अब जब साल एंड हुआ तो फिर एक्चुअल ये हुआ, अब असल रिजल्ट्स आ गए कि असल में जो फिनिश गुड्स प्रोडक्शन हुई है जी। हम साल के शुरू में ना स्टैंडर्ड बना लेते हैं कि 1 यूनिट बनेगा तो इतना इतना खर्चा होगा, ये हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट है। बजट या बजटेड इनकम स्टेटमेंट ये है कि हम टोटल कितना साल के शुरू में प्लान कर रहे थे कि टोटल कितने यूनिट्स बनाएंगे, उससे कितनी सेल्स होंगी, कितने कितने खर्चे होंगे, ये बजटेड इनकम स्टेटमेंट थी। हाँ, बजट हम साल के शुरू में टोटल फॉर द पीरियड बनाते हैं, साल के शुरू में बजटेड इनकम स्टेटमेंट है, जैसे कि इस साल में हम क्या समझते हैं कि क्या होगी हमारी इनकम स्टेटमेंट, तो उस इनकम स्टेटमेंट को बताने के लिए हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट होगी, तो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे ना, वो यही स्टैंडर्ड कॉस्ट ही होगी। यानी स्टैंडर्ड कॉस्ट को यूज करते हुए हम लोग बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहे होते हैं। एक सवाल दिया था मैंने मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का, नहीं किया ना सर? वो बस किया, मतलब प्रैक्टिस किया, लेकिन बहुत टफ था सर। नहीं यार, सर वो बस चीज सर को वही था सर। नहीं मैं करूंगा, अब आम सामने होगी तो करूंगा डिस्कस। वो उसमें ये समझ नहीं आ रही थी कि प्रीवियस की सेल ने उसकी हालांकि बजटेड बनानी थी और दो फिगर्स गिवन थी सर। अच्छा चलो करूंगा डिस्कस। तो वो जो पर यूनिट कॉस्ट निकाली होगी उसमें वो असल में स्टैंडर्ड कॉस्ट है, और उससे जो हम इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं वो बजटेड इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो ये होता है बजट के हम साल के शुरू में स्टैंडर्ड कार्ड बना के उससे फिर बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। जब साल एंड हुआ तो साल एंड का रिजल्ट ये है कि हमने असल में 4000 यूनिट्स बना लिए, और जो फिक्स्ड ओवरहेड्स आए
वो आए 2,72,000। होने चाहिए थे 2,04,000। और जो असल में मशीन आवर्स लगे वो इतने लगे। ये है एक डाटा, इससे मैं आपको वेरिएंस निकाल के देता हूं। इस डाटा में कुछ पूछना तो पूछे। ये 60 into 4 करेंगे 241 है। तो सर यहाँ पे 13 4 लेंगे वो होने चाहिए 60 तो रुपए है ना, मैंने आवर्स लिखे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, वेरिएंसेस पे जाते हैं बाद में, पहले आपको ना मैं 3 किस्म के आवर्स बताता हूं। एक होते हैं बजटेड आवर्स, ये बड़े जरूरी हैं आवर्स फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस समझने के लिए। एक होते हैं बजटेड आवर्स, एक होते हैं एक्चुअल आवर्स, और एक होते हैं स्टैंडर्ड आवर्स। बजटेड आवर्स यानी साल के शुरू में जो बजट बनाया था, तो हमने क्या सोचा था कितने यूनिट्स बनाएंगे, नहीं 3,000 बनेगा। तो हमारे इस बजट यानी प्लान के मुताबिक कितने मशीन आवर्स लगाने का हमने बजट बनाया था। हमने साल के शुरू में जब बजट बनाया था तो हमारा क्या प्लान था, टोटल मशीन कितने आवर्स काम करेगी, कितने आवर्स काम करेगी, कितने आवर्स काम करेगी, मशीन कितने आवर्स चलेगी। नहीं वो तो पर आवर 9,000 घंटे। हमने साल के शुरू में बजट बनाया था कि 3,000 यूनिट्स बनाएंगे, तो एक यूनिट के लिए हमारा स्टैंडर्ड 3 घंटे है। देखें, स्टैंडर्ड और बजट में आप ये फर्क समझ लें कि ये पर यूनिट चीज है, ये टोटल है। साल के शुरू में हम जो प्लान कर रहे हैं पर यूनिट चीज, एक यूनिट के लिए इतना, एक यूनिट के लिए इतना, एक यूनिट के लिए इतना, वो स्टैंडर्ड कार्ड है। इस पर यूनिट को इस्तेमाल करके जो टोटल इनकम स्टेटमेंट बनाई जाए वो बजटेड इनकम स्टेटमेंट है। बजट और स्टैंडर्ड में फर्क सिर्फ ये है कि स्टैंडर्ड एक पर यूनिट चीज है, इसको इस्तेमाल करके जो इनकम स्टेटमेंट बनाई जा रही है साल के शुरू में वो बजटेड इनकम स्टेटमेंट है। तो हमने साल के शुरू में प्लान किया था कि 3,000 यूनिट्स बनाएंगे, यानी हमारा साल के शुरू में क्या प्लान था, कितने टोटल घंटे मशीन चलेगी, 9,000 घंटे। बजटेड आवर्स 3 × 3,000। नहीं समझ आई बात। बजटेड आवर्स हैं कि हमने क्या सोचा था कि जितने यूनिट्स प्लान किए हैं उनके लिए कितने घंटे मशीन चलानी पड़ेगी, दिस इनटू दिस। ये है बजटेड आवर्स 9,000। जो आपने एग्जांपल दी थी लास्ट की क्लास में, वो मैंने बजटेड ओवरहेड्स समझाए थे, सर वो बूटी वाली एग्जांपल थी वो मैं किताब पढ़ी, वो ओवरहेड्स थे। वो मैं बजटेड ओवरहेड्स और अप्लाइड ओवरहेड्स और एक्चुअल ओवरहेड में फर्क बता रहा था, वो आज दोबारा आ जाएगी बात। अब मैं बता रहा हूं आवर्स। साल के शुरू में प्लान किया था कि हम इतने घंटे मशीनें चलाएंगे, जबकि पूरा साल जब गुजर के सामने आया हमारे पास तो हमने असल में कितने घंटे मशीनें चलाई, 13,400। ये होते हैं एक्चुअल आवर्स। मैंने सवाल में ना मशीन आवर्स रखे थे, हो सकता है लेबर आवर्स होते तो फिर मैं यहां लेबर आवर्स बताता। एक्चुअल आवर्स होते हैं फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन। जाहिर है एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए होंगे, एक्चुअल आवर्स यही होंगे ना कि जो आवर्स जो यूनिट्स एक्चुअली बनाए उनके लिए कितने घंटे मशीन चली, यही एक्चुअल आवर्स है। स्टैंडर्ड आवर्स क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स लेबर भी पढ़ चुके, अभी लेबर के वेरिएंसेस भी कर चुके, अभी सवाल भी कर दिया। सर जो हमने ओआर सोचा था ये पे स्टार्ट में जो स्टैंडर्ड रखा था, हाँ यस सर, उसकी जो एक्चुअल प्रोडक्शन हुई है हाँ उसका बजट ठीक है, शाबाश। यानी 3 × 4,000 ये है स्टैंडर्ड आवर्स। इन तीनों में फर्क, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस है ना उनमें ये तीनों बहुत इस्तेमाल होने हैं, तो इनको मैं फिर बताता हूं। एक्चुअल, अच्छा मशीन और लेबर दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है ओवरहेड को किससे लिंक किया गया है। मैंने मिसाल में मशीन आवर्स कहे हैं। एक्चुअल आवर्स वो हैं जो फॉर द ईयर जो गुजर गया जितने यूनिट्स बनाए उनके लिए एक्चुअली कितने आवर्स लगे। स्टैंडर्ड आवर्स ये हैं कि जो यूनिट्स एक्चुअली बनाए उनके लिए कितने आवर्स लगने चाहिए थे। स्टैंडर्ड आवर्स वही हैं जो अभी इलस्ट्रेशन 6 में भी आपने इस्तेमाल किए, जो लेबर में भी कर रहे थे, ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं। बजटेड आवर्स ये हैं कि जो बजटेड प्रोडक्शन सोची थी उसके लिए इनफैक्ट कितने घंटे सोचे हुए थे। ये कब कैलकुलेट हो रहा है, साल के शुरू में। ये दोनों कब कैलकुलेट हो रहे हैं, साल के एंड में। इन दोनों में क्या कॉमन है, ये 3 नहीं, ओआर नहीं, ओआर रुपए होते हैं, ओआर रुपया है, ये 3 रुपए नहीं है, ये स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट है।
OAR 20 रुपए पर आर या 60 रुपए पर यूनिट। OAR रुपए है, मैं यहाँ आर्स की बात कर रहा हूं कि एक यूनिट के लिए हमने क्या स्टैंडर्ड रखा हुआ है कि 3 घंटे में बनना चाहिए। इन दोनों में क्या कॉमन है? ये जो 3 है, इन दोनों में क्या कॉमन है? 4000 यूनिट्स। एक्चुअल आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए लगने वाले असल में टोटल आवर्स हैं, और स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए जितने घंटे लगने चाहिए थे स्टैंडर्ड के मुताबिक, ये वो है। सर फिर ये स्टैंडर्ड अप्लाइड हुए। हाँ, ये वही चीज बात है। अप्लाइड ओवरहेड्स होते हैं, मैंने भी आवर्स लिखे हैं। लेकिन कंसेप्ट थोड़ा सा वही है। सर अप्लाइड ओवरहेड्स की नाम अभी आ रहा हूँ ओवरहेड्स पे आ रहा हूँ, मैंने आवर्स लिखे हैं, अभी आवर्स हैं। एक्चुअल आवर्स एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए असल में कितने आवर्स लगे और कितने लगने चाहिए थे, ये स्टैंडर्ड आवर्स हैं। बजटेड आवर्स बजटेड प्रोडक्शन के लिए हमने साल के शुरू में कितने आवर्स सोचे थे, ये बजटेड आवर्स हैं। ये मैंने भी आवर्स का फर्क बताया है। इनमें क्या कॉमन है? 3, यानी जो हमारा स्टैंडर्ड मशीन आवर्स पर यूनिट है, इनमें क्या कॉमन है? एक्चुअल प्रोडक्शन। एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए इतने आवर्स हुए, इतने आवर्स होने चाहिए थे। बजटेड प्रोडक्शन के लिए इतने टोटल आवर्स, एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए इतने टोटल आवर्स, ये दोनों बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड है। तीनों में फर्क पता चल रहा है? अच्छा, अब इन्हीं से रिलेट करके मैं बताता हूं कि एक्चुअल, अप्लाइड और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या है। मशीन अगर इतने घंटे चलती तो हमारा बजट ये था कि 1,80,000 रुपए ओवरहेड्स होंगे। आप चाहे इसको ऐसे कर लें कि 60 रुपए इंटू 3,000 यूनिट्स, और चाहे तो ऐसे कर लें कि 20 रुपए इंटू 20 रुपए क्या है? 20 रुपए पर आर है, तो इसलिए इंटू 9,000। बजटेड आवर्स जो काम होना था उनके लिए जो ओवरहेड्स आने थे वो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं। एक्चुअल ओवरहेड्स एक्चुअल के जो एक्चुअल काम हुआ उनके लिए एक्चुअली कितने ओवरहेड्स हुए, कितने हुए? 270। ये किसे मल्टीप्लाई करके आया? सर ये हमने 270 ये किसी को मल्टीप्लाई करके नहीं आया। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक कॉन्सेप्ट ही टोटल का होता है, ये टोटल है, ये नहीं किसी को मल्टीप्लाई करके आया हुआ। ये रेंट फॉर द ईयर, ये सैलरीज फॉर द ईयर, इंश्योरेंस फॉर द ईयर, ये वो चीजें हैं। सर रेट अगर हम निकालें फिर उसको नहीं, जबरदस्ती निकालने तो निकाल लें, वरना ये टोटल चीज है। अप्लाइड क्या होता है? इतने ओवरहेड होने चाहिए थे, किनके लिए? जो यूनिट्स एक्चुअली बनाए, ये होते हैं अप्लाइड। चाहे तो ऐसे कर लें 60 इंटू 4,000, या चाहे तो 20 इंटू 12,000। अब यहां पर एक सवाल जिसका जरा सा भी पास्ट थोड़ा सा एक्टिव हो, बहुत पहले जब ओवरहेड्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि OAR को अगर एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर लें तो अप्लाइड बन जाएगा। तो इसमें किसी के ध्यान में आ सकता है कि ये OAR पर आर है तो उसको एक्चुअल आर से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? तब ठीक था, लेकिन वेरिएंस एनालिसिस में हम बात कर ही रहे हैं कि प्रोडक्ट के ऊपर प्रॉफिट कितना आना चाहिए था, कितना आया। तो वेरिएंस एनालिसिस में अप्लाइड ओवरहेड्स OAR इनटू एक्चुअल प्रोडक्शन ही होने, OAR इनटू एक्चुअल आवर्स नहीं होने। अगर आवर्स वाले तरीके से चलना है तो फिर स्टैंडर्ड आवर्स से मल्टीप्लाई होंगे, वरना हम वेरिएंस ठीक नहीं कर पाएंगे। वेरिएंस तभी सही एनालाइज हो सकेगा अगर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड अगर रुपीस पर यूनिट है तो इंटू रुपीस पर यूनिट है वो, या तो इंटू एक्चुअल यूनिट्स, और अगर रुपीस पर आर है तो इंटू स्टैंडर्ड आवर्स, नॉट एक्चुअल आवर्स। पुराने चैप्टर्स के लिए बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं है, लेकिन वेरिएंस एनालाइज ही सही कर पाएंगे अगर हम इंटू स्टैंडर्ड आवर्स करेंगे। तो पहले वो ना होती है बस वैसे अकाउंटिंग अगर कर, वो वैसे कैलकुलेशन है कि अगर अप्लाइड करके देखना है तो क्या हम अप्लाइड देखना चाह रहे हैं, अप्लाइड क्या है, OAR को अप्लाई करना, बजट करना चाह रहे हैं, डिसीजन मेकिंग करना चाह रहे हैं। लेकिन जो असल, जैसे देखें आपने जब वर्क इन प्रोसेस अकाउंट भी बनाया था तो भी हम अप्लाइड करते थे, यानी अकाउंटिंग करने के एतबार से ठीक है वो अप्लाइड के फार्मूले गलत नहीं है। लेकिन जब वेरिएंस, क्योंकि उन चैप्टर्स में ना स्टैंडर्ड आवर्स भी नहीं दिए होते थे, अगर स्टैंडर्ड आवर्स दिए होते तो फिर असल में ये होता, उनमें होते नहीं थे, इसलिए हम एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर लेते थे। स्टैंडर्ड का कांसेप्ट नहीं होता, बना तब तक बताया नहीं था, अगर होता तो फिर ये ही फार्मूला होता है। उस चैप्टर तक स्टैंडर्ड आवर्स बताए नहीं हुए थे, अगर बताए होते तो असल फार्मूला स्टैंडर्ड आवर्स वाला ही है। लेकिन पिछले चैप्टर्स के अंदर कहीं स्टैंडर्ड आवर्स होते नहीं थे, ये होते ही आके इस वेरिएंस वाले चैप्टर में, इसलिए वहां एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई भी चल जाता था। लेकिन असल में अप्लाइड OAR पर आर इंटू स्टैंडर्ड आवर्स है। जी जी, क्या नहीं स्टैंडर्ड दे दिया ना, तो बस स्टैंडर्ड, फिर तो वो अप्लाइड, नहीं फिर वो वेरिएंस का सवाल होगा ना।
तो इनफैक्ट वो वेरिएंस का सवाल होगा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट देगा, तो उसने स्टैंडर्ड कॉस्ट ही तब दी होगी जब वेरिएंस का सवाल है, उसके अलावा तो स्टैंडर्ड कॉस्ट भी नहीं दी होगी। सर इसमें OAR जो है वो 60 है कि 20 है? 60। OAR अगर आप पर यूनिट की शक्ल में देखना चाहें तो 60 पर यूनिट है, और अगर पर आर की शक्ल में देखना चाहें तो 20 पर आर है। यानी OA इस वक्त फिक्स्ड OAR ₹20 पर आर है, ये भी सही है, 60 पर यूनिट है, ये भी सही है। तो अप्लाइड कितने बन गए? 240। तो सर अगर हम ऐसे करें कि कोई ओवरहेड वाला कंसेप्ट लेकर चले जी, और जिस तरह हमने जो कहते हैं सर रेट और कॉस्ट वेरिएंस में रेट और क्वांटिटी अलग अलग कर दिए थे कि इतना इसके से है इतना इसके से है, तो सर वही कंसेप्ट मेजर लगा लें कि स्टैंडर्ड हम यूज स्टैंडर्ड ही कर लें, एक्चुअल ना यूज करें। क्या करने के लिए? आप कहते हैं सर वेरिएंस सही कैलकुलेट नहीं हो रहा होगा अगर नहीं, आप अप्लाइड की बात कर रहे हैं। अप्लाइड का असल फार्मूला यही है, OAR इंटू एक्चुअल आवर्स नहीं है। उन चैप्टर्स में चूंकि इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं होती थी इसलिए एक्चुअल आवर्स से मल्टीप्लाई कर लेते थे, वरना असल यही है। जैसे लेबर के वेरिएंसेस किए हैं, उनमें केस 2 पे आइएगा आइडल टाइम जो जी। पार्ट ऑफ इसमें एफिशिएंसी वेरिएंस आज वर्क में निकाला हुआ है, यस सर। सर ये ए वाला कि बी का? ए वाला, केस 2 का ए, केस बी में भी वर्क पे निकाला हुआ है। लेकिन आप इसके जब दोनों के आंसर देखेंगे ना, मैंने दोनों के आंसर आपको बताए थे, आपने खुद कैलकुलेट भी किया होगा, वो इलस्ट्रेशन नीचे जो है 3 और उसके आगे नहीं, 3 तो केस 1 की नहीं थी, 4 और 5 4 और 5। अपने रजिस्टर में इन दोनों के आंसर देखें जरा, और अपने रजिस्टर में इन दोनों के आंसर चेक करें, रेट वेरिएंस का सेम होगा। रेट वेरिएंस के 74 इलस्ट्रेशन 4 लेबर जब पढ़ाया था पिछली क्लास में, 3 और 4 सेम है। हाँ 3 और 4 सही है, 3 और 4 इलस्ट्रेशन 3 और 4 रेट वेरिएंस सेम है क्योंकि मैंने डाटा ही सेम रखा था। और एफिशिएंसी जो अच्छा, है 3 में एफिशिएंसी वेरिएंस कितना है? सर 240,000 और उसमें 380,000 उसमें 380 है, और आइडल टाइम कितना है? आइडल टाइम इसमें 140,000 है। अच्छा, इलस्ट्रेशन 4 3 में तो था ही नहीं इसमें ना। तो है। अब आप इलस्ट्रेशन 4 में आइडल टाइम, ज़बानी ज़्यादा हो गया, इलस्ट्रेशन 3 में रेट वेरिएंस 74 है, एफिशिएंसी वेरिएंस 240 है। 240,000 इलस्ट्रेशन 4 में रेट वेरिएंस 74 था, ये 380 था, 140 और आइडल टाइम 140 था। अगर इसको लेस करें तो अगर आप इसको नेट करें तो 240 आता है। अच्छा, मैं इसे बताना क्या चाह रहा हूं, असल एफिशिएंसी वेरिएंस ये है। इस इलस्ट्रेशन में क्योंकि बिजनेस को पता नहीं था कितना टाइम जाया हुआ है, बिजनेस को आइडिया नहीं था कितना टाइम जाया हुआ है, तो इसलिए एफिशिएंसी वेरिएंस मजबूरन ऐसे निकाल लिया, वरना अगर सही डाटा होता तो असल एफिशिएंसी वेरिएंस ये है। अगर हम स्टार्ट में स्टैंडर्ड निकालते तो हो जाता। नहीं, मैंने इलस्ट्रेशन 3 और 4 में फर्क ये रखा था, केस 1 और केस 2 ए। केस 1 ये था कि हमें पता ही नहीं है कितने आइडल, यानी हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, बस ठीक है जितने पैसे दे रहे हैं काम हुआ होगा, लेकिन तो हमने फिर मजबूरन लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस ऐसे निकाल लिया। लेकिन जब असल हकीकत पता चली कि नहीं भाई काम इतना हुआ था, टाइम इतना जाया हुआ था, तो सही एफिशिएंसी वेरिएंस ये था। इसमें क्या हो रहा था, टाइम जाया होना इसमें छुप गया था, तो इसलिए एफिशिएंसी वेरिएंस 240 नजर आया। जब असल डिटेल पता चली तो असल एनालिसिस हुआ कि ये है एफिशिएंसी वेरिएंस, ये आइडल टाइम वेरिएंस है। तो जो पहले हम अप्लाइड ओवरहेड्स पढ़ते थे ना, वो गुजारा चलाओ थे क्योंकि उस बिजनेस के पास स्टैंडर्ड कॉस्ट की डिटेल नहीं थी, तो समझ लें कि वो कुछ ऐसा काम चलाते थे, एक्चुअल से मल्टीप्लाई कर देते थे। लेकिन जब स्टैंडर्ड की डिटेल है तो असल में सही यही है अप्लाइड। वो बिजनेसेस जो स्टैंडर्ड कार्ड्स नहीं बनाते उनके लिए वही ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड कार्ड बनाते हैं, जो वेरिएंसेस जिनके पास डिटेल मौजूद होती है, उनका अप्लाइड एफओएच OAR पर आर इंटू एक्चुअल आवर्स नहीं है, उनका अप्लाइड ओवरहेड OAR इंटू स्टैंडर्ड आवर्स। जिन बिजनेसेस ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की ही नहीं, जिन्होंने कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं किए हुए, तो उनको स्टैंडर्ड आवर्स तो होंगे ही नहीं ना, तो फिर उनके लिए एक्चुअल आवर्स भी चलेगा। लेकिन जिन बिजनेसेस के पास स्टैंडर्ड आवर्स हैं तो अप्लाइड होता ही OAR इंटू स्टैंडर्ड आवर्स है। तो जो पहले पढ़ा था वो गलत नहीं है, लेकिन जिस बिजनेस के पास स्टैंडर्ड का डाटा नहीं है तो वो वही है जो पहले सीखे थे। अब मैंने ये लेबर बता के, यहां पर अगर कोई ये सोच रहा है सर लेबर बताते बताते स्टैंडर्ड आवर्स OAR कहां से आ गया, मैं सिर्फ ये मिसाल बता रहा था कि चूंकि डाटा डिटेल अवेलेबल हो गया तो हम सही एफिशिएंसी वेरिएंस तक पहुंच पाए। जब डाटा अवेलेबल नहीं था तो मजबूरन इसी को एफिशिएंसी वेरिएंस कहना पड़ा। इससे सिर्फ मैं इन्फर कर रहा हूं कि जब हम OAR पहले इंटू एक्चुअल आवर्स कर देते थे तो स्टैंडर्ड का डाटा ना होने की वजह से मजबूरन हम काम चला लेते थे, वरना असल में अप्लाइड इज इक्वल टू OAR इंटू स्टैंडर्ड आवर्स, नॉट एक्चुअल आवर्स। ठीक है, तो इस मिसाल में ये 6 फिगर्स पे अच्छी तरह से गौर कर लें, क्योंकि अब वेरिएंसेस मैंने इन्हीं से निकालने। इन 6 में किसी में भी जरा सी भी कंफ्यूजन है, आप 2 ही जरा पूछ सकते हैं, तो आप कौम की आवाज बन के जरा सी भी कंफ्यूजन है तो बोलें। मैंने बार बार तो बताया ही है तफसील से,
आप लोग ना रीप्ले कर करके बार बार पक्का कर लें उसको सुन के। अहमद अगली क्लास में मेरे साथ ही हो ना यार? ऐसा करते हैं कि मस्जिद में नमाज़ पढ़ाते हैं, फिर आके कंटिन्यू कर लेंगे क्लास। नमाज पढ़ के आते हैं। हाँ जी, इन 6 फिगर्स की कैलकुलेशन में कोई एतराज़ परेशानी? चले अब यहाँ से वेरिएंस बताता हूँ। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर खर्चा वेरिएंस, यानी कितना खर्चा सोचा था और कितना खर्चा हुआ। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या ख्याल है किसका फर्क होना चाहिए? बजटेड और एक्चुअल। बजटेड और एक्चुअल, बस ठीक है, ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बजटेड माइनस एक्चुअल। यानी 180 माइनस 270। बजटेड को मैंने पीछे इसलिए रखा कि अगर एक्चुअल ज्यादा हुए तो नेगेटिव आ जाए, तो हाँ बाकी एडवर्स वाली बात है। 92,000 एडवर्स। ये होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस, स्पेंडिंग वेरिएंस भी कहते हैं इसको। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। इसका मैं खुद ही बताता हूं फार्मूला। वॉल्यूम मतलब यूनिट्स, वॉल्यूम यूनिट्स। इन तीनों में, इन दोनों में से क्या कॉमन है? ये मशीन आवर्स। इन तीनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में, सॉरी, इन दोनों में 20 पर वो तो आवर्स में था ना। 20 पर आवर्स। इनमें कॉमन क्या है? 20 रुपए पर आवर। फर्क किस वजह से है? आवर्स की वजह से। अच्छा चलो, इनमें फर्क है ना, इधर आ जाते हैं। इनमें फर्क है, किस वजह से फर्क है? यानी यूनिट्स का फर्क है। ये दोबारा देखें, इन दोनों में फर्क 9,000 और 12,000 की वजह से, वरना 20-20 तो सेम है। या ऐसे कह लें कि इन दोनों में फर्क 3,000 और 4,000 की वजह से, वरना 60-60 तो सेम है। यानी यूनिट्स की वजह से फर्क है ना। तो इसको कहते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम वेरिएंस। वॉल्यूम मतलब यूनिट्स, कि हमने सोचा था कि इतने यूनिट्स बनेंगे जबकि इतने यूनिट्स बन गए। हमने इतने यूनिट सोचे थे जबकि वॉल्यूम इतना ज्यादा, इतने ज्यादा यूनिट्स बन गए। तो इनके हिसाब से ये जो दो ओवरहेड्स निकले हुए, इनके फर्क को फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कहते हैं। अप्लाइड माइनस बजटेड, यानी 240 माइनस 81, 60,000। फेवरेबल की क्या समझ आ रही है कि फेवरेबल क्यों हो गई ये बात? उसी फैक्ट्री में ज्यादा यूनिट्स बन गए, उसी फैक्ट्री उसी रिसोर्सेज में ज्यादा यूनिट्स बन गए, तो हाँ फेवरेबल वाली बात है। ये होता है फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। और अगर इन दोनों को मिला दें तो इन दोनों का जो सम है वो फिक्स्ड ओवरहेड टोटल कॉस्ट वेरिएंस है। या ऐसे कह लें, बल्कि ऐसे ही कह लें कि एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ऐसे ही कहना मुनासिब है, प्लस वॉल्यूम वेरिएंस, यानी -92 और प्लस
60 -32। सर ये इसकी आपसे वेगरली बात दोबारा स्टार्ट। इन दोनों में फर्क यूनिट्स का है ना। यस सर। अप्लाइड होता है जितने यूनिट्स बने उन पे कितना खर्चा आना चाहिए था, बजटेड होता है जितने यूनिट्स हमने बनाने सोचे थे। तो इन दो फिगर्स में फर्क इस 1000 की वजह से है ना कि यूनिट ज्यादा बन गए, तो ज्यादा बन गए तो अच्छी बात है। सर ये बजटेड में क्या रीजन तो पेन एक्सपेंडिचर में हम अप्लाइड नहीं अप्लाइड क्योंकि एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये बताता है कि हमने जो फिक्स्ड, देखें फिक्स्ड ओवरहेड्स कॉन्सेप्ट तो टोटल का है ना, तो टोटल इतना खर्चा सोचा था इतना हुआ एक्सपेंडिचर खर्चा, तो टोटल खर्चा तो हमने बजटेड ही सोचा था। और सर इसमें अच्छा, इससे पहले जो वेरिएंसेस पढ़ रहे थे उसमें हम कहीं बजट नहीं ला रहे थे, लेकिन अब फिक्स्ड ओवरहेड्स में बजट आएगा। ठीक है। और सर फिर इसमें जो कॉस्ट वेरिएंस निकालने हैं उसमें अप्लाइड नहीं लिया हुआ है। कहां पर? सर ये अप्लाइड माइनस एक्चुअल दिस प्लस दिस करने जगह क्या शक्ल बनेगी? एक्चुअल दिस प्लस दिस क्या शक्ल बनेगी? सर बजटेड तो बजटेड कैंसिल हो जाएगा, अप्लाइड एफओएच माइनस एक्चुअल फिक्स्ड अमाउंट। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन मैंने ये शक्ल इसलिए लिखी है जो भी मार्जिनल के बारे में एक बात बताने लगा। ये होते हैं फिक्स्ड ओवरहेड्स के वेरिएंसेस। इनके लिए आपको ये 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी। इससे काम, इनके बगैर इससे भी चल जाएगा काम, ये देखें इसके बगैर चल गया काम, लेकिन जो मैं इसको तोड़ने लगा हूं उसके लिए लाजमी ये चाहिए। ये सारा मैं लाजमी सर इसको नहीं तोड़ने लगे। बताता हूं। पेज नंबर 5 फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस 1 2 3 ये बता दिया आपको, और जो सामने बड़ा सा डब्बा है वो भी बता दिया। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंसेस तीनों बता दिए और जो सामने बड़ा सा बॉक्स है वो भी समझा दिया। इन क्वेश्चंस के नोट्स अलग से क्या? बाद में लेंगे। नहीं वो तो पास कर दें। पास कर देंगे। ऐसे पहले शुरू में जब पास चैप्टर का इतना वॉल्यूम नहीं था सर कितना प्रैक्टिस करते थे। बस लोगों ने कुर्बानियां दी हैं बहुत इसके लिए कई नस्लें कुर्बान हुई हैं, फिर आप लोगों के लिए पास्ट पेपर्स का एक मवाद तैयार हुआ है। मैंने जब पढ़ी थी तो वो पास्ट पेपर्स तो तब भी थे, मतलब मैं पहले ही चार्टर्ड अकाउंटेंट तो नहीं हूँ, कई साल पहले भी गुजर चुके हुए थे, लेकिन उसके अलावा कुछ और किताबें भी थी, जैसे मैट्स यूजरे एक होती थी उससे प्रैक्टिस की थी, एमाइल वुल्फ होती थी उससे प्रैक्टिस की थी। तो आप लोगों की दफ़ा तो पास्ट पेपर्स का इतना सारा मटीरियल इकट्ठा हो चुका हुआ है कि आपको इधर उधर देखने की जरूरत ही नहीं है। सही थोड़ा रोटी नहीं हो गया सर। क्या? स्ट्रिक्ट हो गया, आप पहले से किताबें पढ़ते थे, वहां प्रैक्टिस करते थे। अब सवालों का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है। पुराने दौर में सवालों का डिफिकल्टी लेवल निस्बतन इससे कम था, अब ज्यादा है, क्योंकि ज्यादा नॉलेज आता जा रहा है ना। पहले इतनी ज्यादा कोचिंग अवेलेबल नहीं थी, अब ज्यादा कोचिंग अवेलेबल होती जा रही है। फिर हर बार एग्जामिनर पिछले सवालों को सामने रख के कहते हैं अच्छा इस दफा मैं और क्या एक्स्ट्रा करूं और क्या हैवी करूं, तो वो हैवी से हैवी होती जा रही है बात। हाँ जी, यहां तक नोटेड। अगर बिजनेस मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करता हो, मार्जिनल कॉस्टिंग, तो उसमें फिक्स्ड ओवरहेड होता ही नहीं है। नहीं होते हैं लेकिन एक्सपेंस होते हैं। लेकिन हम शो नहीं करते उसमें। स्टैंडर्ड कार्ड में नहीं होते। स्टैंडर्ड कार्ड में स्टैंडर्ड कार्ड में नहीं होते तो इसका मतलब उसके बिजनेस की ये लाइन ही नहीं होगी। जब ये लाइन ही नहीं होगी तो अप्लाइड भी नहीं होंगे। ये मैंने पहले भी जब मार्जिनल एब्जॉर्प्शन का चैप्टर पढ़ाया था ना तब भी ये बात की थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग में चूंकि फिक्स्ड ओएआर ही नहीं होता,
तो फिर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स भी नहीं होते। तो जब अप्लाइड होंगे ही नहीं तो फिर ये लाइन नहीं होगी। अच्छा, क्या उस बिजनेस में एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स नहीं होंगे? होंगे। तो उसने टोटल बजट भी नहीं किए होंगे? किए होंगे। ये होगा, ये नहीं होगा। इसी सेक्शन में नीचे एक नोट लिखा हुआ मैंने, अभी 2-3 लाइनें छोड़ के, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग अगर बिजनेस फॉलो करता होगा तो उसके स्टैंडर्ड कार्ड में ये लाइन ही नहीं होगी। जब फिक्स्ड ओएआर ही नहीं होगा तो फिर अप्लाइड भी नहीं होंगे, जब अप्लाइड भी नहीं होगा तो फिर यही भी नहीं होगा। तो मार्जिनल कॉस्टिंग अगर बिजनेस फॉलो करता हो तो उसका वॉल्यूम वेरिएंस नहीं होता, उसका सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस होता है, और यहां भी फिर सिर्फ एक्सपेंडिचर वेरिएंस रह जाएगा। तो इसमें होता ही बस एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बुजुर्गों ने जो फार्मूले बनाए हुए ना, उन्होंने कहा जी अगर आप वॉल्यूम वेरिएंस को और बेहतर तोड़ना चाहें तो इसको भी 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। एक होता है फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और एक होता है कैपेसिटी वेरिएंस। इसी को 2 में तोड़ा हुआ है। अब वो जो इसी का 2 में तोड़ा हुआ है, फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। वॉल्यूम वेरिएंस का मैंने क्या कहा, फर्क किस वजह से आया? यूनिट्स जो सोचे थे बजट और जो बनाए, वॉल्यूम यूनिट्स। एफिशिएंसी वेरिएंस कहता है कि जितने भी यूनिट्स बनाए कितनी देर में बनाने चाहिए थे, कितनी देर में बनाए। जैसे एफिशिएंसी वेरिएंस पहले भी वेरिएबल में भी होता है, लेबर में भी होता है, सेम वही फार्मूला है, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। यानी स्टैंडर्ड रेट कितना, 20 रुपए इनटू स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड आवर्स 12,000 माइनस 20 रुपए इंटू 13,400। ये होता है एफिशिएंसी वेरिएंस। ट्वेंटी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। कैपेसिटी वेरिएंस ये होता है कि हमने सोचा था साल के शुरू में कि 9,000 घंटे मशीनें इस्तेमाल करेंगे, वही फैक्ट्री है, सारे रिसोर्सेज वही, हमने सोचा था कि हम इतने घंटे मशीनें इस्तेमाल करेंगे, जबकि हम यानी हमारी साल के शुरू में कैपेसिटी सोची थी कि इतनी कैपेसिटी इस्तेमाल कर लेंगे, जबकि इतनी कैपेसिटी इस्तेमाल कर ली। तो इनके इस्तेमाल से निकलता है कैपेसिटी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू बजटेड आवर्स। क्या करूं, 20 इंटू 13,400 माइनस 20 रुपए इंटू 9,000। साल के शुरू में हमने सोचा था कि हम इतनी कैपेसिटी इस्तेमाल करेंगे मशीनों की, जबकि इतनी कैपेसिटी इस्तेमाल कर ली तो ज्यादा काम कर लिया ना, 88,000 पॉजिटिव। इन दोनों को ऐड करें 60,000। ये 60,000। सर एक तो ये मार्जिनल में आपने कहा था कि ये नहीं आएगा, तो फिर ये भी नहीं होंगे। एब्जॉर्प्शन में देखें, अब ये तो वैसे ही सबका बड़ा होता है ना, ये तो एक्चुअली इसको तो छोड़ ही दें। एब्जॉर्प्शन में ये भी है, ये भी है, और इसको मजीद इनमें तोड़ा जा सकता है। मार्जिनल में ये नहीं है, जब ये नहीं है तो इसका मतलब ये भी नहीं है, मार्जिनल में सिर्फ ये है, ये तो वैसे ही बस सबका टोटल ही है जी। ये भी वही, हमने सोचा था कि हम मशीनों को इतना इस्तेमाल करेंगे, साल के शुरू में सोचा था मशीनों को हम इतनी देर इस्तेमाल करेंगे, जबकि असल में इतनी देर इस्तेमाल कर लिया। जैसे सीटिंग कैपेसिटी है ना, साल के शुरू में सोचा था कि 70 बच्चे यहाँ बिठा लेंगे, लेकिन असल में 120 बिठा लिए। कैपेसिटी कि इतनी कैपेसिटी मशीनों की इस्तेमाल करने का सोचा था, जबकि असल में इतनी इस्तेमाल कर ली। ठीक है। और सर एक्सपेंडिचर हमने आपने जब इस तरह वो लेबर्स वगैरह थे ओवरहेड्स में जी, तो वो रेट पे मैंने कहा था कि हाँ। सर इसमें रेट तो सर लग ही नहीं रहा। असल में एक्चुअल का कोई रेट नहीं है, सच होता है ना, तो इसलिए इसमें रेट वेट नहीं है। एक्चुअल ओवरहेड्स तो देखें टोटल चीज है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड्स, ये पर यूनिट चीजें होती हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स तो ओरिजिनली टोटल होते हैं, तो इसलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स में ऐसी बात ही नहीं है कि एक्चुअल रेट क्या हुआ, कोई है ही नहीं, है ही एक्चुअल टोटल ओवरहेड्स। ये है फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस। इस तरह हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मतलब बनाना है हमने 25 जनवरी तक या स्टार्ट में 29 और या 1-2 फरवरी तक चला गया, यानी एफिशिएंसी हमारी कम होगी। मतलब जो काम हुआ वो इतने घंटों में हुआ, इतने घंटों में होना चाहिए था। ये एफिशिएंसी का वही कॉन्सेप्ट है जो लेबर एफिशिएंसी का था, जो वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का था। ये सारे हो गए फिक्स्ड ओवरहेड के वेरिएंसेस। ये मैंने एक सामने सवाल सॉल्व कर दिया, और एक आप इलस्ट्रेशन। प्रेफरेंस किसको देंगे, इस एफिशिएंसी और ये कैपेसिटी को, या इसको देंगे? इसको सवाल में बताऊंगा क्या करना है, अभी तो आपको फार्मूले बताएं। इलस्ट्रेशन कौन सी रह गई आगे? 7 भगा दें।
तो ये वर्किंग में शो करेंगे सामने सामने ही बजट डाल वगैरह वर्किंग में करते हैं। डन के हाँ सर। फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस में सर हम बेसिक से ट्रेड करें सर एक्चुअल से नहीं करना चाहिए था हमें वॉल्यूम वेरिएंस में। यस सर। एक्चुअल को तो कंपेयर कर लिया ना एक्सपेंडिचर में, अब हम अप्लाइड और बजटेड को करने लगे हैं। तो सर वो यूनिट को करना है नहीं, यूनिट्स असल में हम कर तो ओवरहेड्स को रहे हैं, असल में वेरिएंस ओवरहेड्स का ले रहे हैं। एक्चुअल से बजटेड का हमने वेरिएंस ले लिया, अब बजटेड का अप्लाइड से लेना चाह रहे हैं। देखो अल्टीमेटली जो वेरिएंस जो हम लोग कॉस्ट वेरिएंसेस पढ़ रहे हैं ना, वो फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन है, जितने भी वेरिएंसेस निकाले हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन तो ये है, इतना हुआ, इतना होना चाहिए था। असल में तो यही वेरिएंस है और टोटल कॉस्ट वेरिएंस यही है। इसको दो में तोड़ा हुआ है कि दोनों को एक एक बार बजटेड से कंपेयर कर लें। चले ठीक है, कल किया हो, कल करता हूँ डिस्कस। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।